हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? दोस्तों आइए आज का एनालिसिस चालू करते हैं। तो कल बहुत ही ज़्यादा डल मोमेंट था, कोई बहुत बड़ा मेजर न्यूज़ भी नहीं था। जियो इकोनॉमिक सेंटिमेंट वगैरह के न्यूज़ थे, लेकिन कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट मार्केट के अंदर देखने को नहीं मिला। आज वेनेसडे को रात को 12:30 बजे एफओएमसी की मीटिंग मिनट्स हैं, जिसमें मार्केट के एफओएमसी का जब आपका लेटेस्ट मॉनेटरी पॉलिसी निकली थी अभी 1-2 हफ्ते पहले, उसका मीटिंग मिनट्स रिकॉर्ड किए जाएंगे कि भाई क्या स्टेटमेंट बोला गया, पूरा ब्रीफ स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा। और उस स्टेटमेंट में एक-एक वर्ड को तोड़-तोड़ के बड़े-बड़े इन्वेस्टर देखेंगे कि इनकी आगे की क्या प्लानिंग है या इनके माइंड में आने वाले समय के लिए इकोनॉमी को लेकर क्या पॉइंट ऑफ व्यू उन लोगों का बना हुआ है। और उन्हीं पॉइंट ऑफ व्यू को डिकोड करके कोशिश करेंगे ये पता लगाने की कि आने वाले समय में या पूरे साल में कितना इंटरेस्ट रेट रिड्यूस होना चाहिए या कितना इंटरेस्ट रेट बढ़ना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो ये सारे मीटिंग मिनट्स के अंदर आपको दिखेंगे और मैं आपको कहूँगा कि इन मीटिंग मिनट्स को आप पढ़ा करो। इनको ऊपर जो भी कमेंट्री आती है उनको भी देखा करो। तो जब आप गूगल पे सर्च करोगे कल सुबह मॉर्निंग में तो आपको ये मीटिंग मिनट्स मिल जाएँगे आपको। ठीक है ना? 12:30 बजे तक रात को जगने की ज़रूरत नहीं है आपको। टेक्निकल लेवल्स पे मैं बात कर लेता हूँ। टेक्निकल लेवल्स पे मैंने आपको बताया था कि भई ऑलरेडी हमारा 454 के आसपास यूरोएसडी शॉर्ट था और इसने 435 20 पिप के आसपास ने डिप मारा। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 400 के आसपास कम से कम यहाँ तक आएगा, 400 के आसपास यहाँ तक इस ज़ोन तक आएगा, ठीक है ना? तो अभी भी हमारा खैर शॉर्ट पोजीशन चल रहा है एज़ पर दी स्ट्रक्चर। अब मान के चलो आज इसने इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे दी ऐसे ही, 2 घंटे का कैंडल ऊपर भग गया, ये हाई है 485 का, ठीक है? इसके हाई के ऊपर अगर 2-2 घंटे के 2 कैंडल, 2 आवर्स के सिंगल कैंडल की बात नहीं कर रहा हूँ, 2-2 घंटे के 2 कैंडल्स की मैं बात कर रहा हूँ। अगर 2 कैंडल्स ऊपर बंद हो गए, अगर 2 कैंडल्स ऊपर बंद हो गए और उन दोनों का अगर हाई ब्रेक हो गया, तो आपका ऊपर की तरफ मूवमेंट ले लेना और इसमें से सेल ट्रेड में से एग्जिट कर जाना। नहीं तो अदरवाइज़ ये आपका 400 और 350 तक आपका ये नीचे आ सकता है, ठीक है? दूसरा हम लोग आते हैं जीबीपी यूएसडी पे। शॉर्ट पोजीशन हमारी ऑलरेडी चल रही है इसके अंदर। जीबीपी यूएसडी पे हमने शॉर्ट दिया था, 35 का स्टॉप लॉस दिया था, सुबह-सुबह मॉर्निंग में 40 का हाई लगाया, एसएल कट गया है और अभी भी देखो ये रिजेक्शन क्या कर रहा है, ऊपर के लेवल पे कंटिन्यूअस जा रहा है। ये मना कर रहा है कि भैया मैं जो है नीचे आने को रेडी नहीं है, लेकिन जब ये ऐसी सिचुएशन बनाता है और जब आरएसआई आपका नेगेटिव डाइवर्जेंस देता है, तो इस स्टिकीनेस के कारण यहाँ पे एसएल तो हिट होते हैं, इसके स्टफनेस के कारण। क्योंकि स्टिफनेस क्यों दिखाता है? ये गिरावट क्यों नहीं दिखाता है? ये दमखम क्यों दिखाता है ऊपर के लेवल पे कि भैया आओ, मुझे बाय करो और फँस जाओ, ठीक है ना? और उसी के बाद ये नीचे आपका गिरा देगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा जो ये नेगेटिव डाइवर्जेंस है हमेशा काम करता है, नहीं। इसके रिगार्डिंग आपको क्या करना है, इसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पे एक चैनल है, चैनल का आपको ब्रेकआउट करना है। जब ये चैनल का आपका ब्रेकआउट हो जाए और इसका लो ब्रेक हो जाए, तब आप समझना कि भैया यहाँ पे एक अच्छा खासा फॉल आपको देखने को मिल सकता है। अब हम आ जाते हैं यूएसडी कैड में। यूएसडी कैड में आपको हमने बोला था कि भैया 4205 के आसपास हम बाय करना, 4150 का अपना एसएल रखना, ठीक है? 4205 के आसपास बाय करने के लिए बोला था, 4150 के आसपास हमने अपना एसएल बोला था, तो ट्रेड ऑलरेडी वो चल रहा है। यूएसडी सीएचएफ पे हम लोग आ जाते हैं। यूएसडी सीएचएफ पे ऑलरेडी हमारा बाय ट्रेड चल रहा है, ठीक है ना? यहाँ पे एक बार आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। हमने आपको इस लेवल के आसपास बाय के लिए रिकमेंड किया था, डिप पे भी बोला था बाय आए तो बाय कर लेना। 8994 का हमारा ये डिप मारा और 900 के आसपास बोला था कि बाय कर लेना। तो यहाँ पे हमारा 9031 चल रहा है, एक बार प्रॉफिट बुक कर लो। फ्रेश ट्रेड कोई भी नहीं है, फ्रेश ट्रेड ये है कि अगर ये 8965 का ये वाला लेवल ब्रेक करता है, तो अपना एक अच्छा खासा फॉल आपको 100 पिप का यहाँ पे देखने को मिल सकता है। यूएसडी जेपीवाई पे हमारा ऑलरेडी ट्रेड बाय में चल रहा है, ठीक है? तो इसमें अभी कोई नया डेवलपमेंट नहीं है। और यूएसडी कैड सॉरी इसमें गोल्ड के अंदर यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे ट्रिपल टॉप लगा दिया। पहला भी 40 से पलटा, यहाँ पर भी 40 से और यहाँ पे भी कल 39 पॉइंट कुछ का हाई लगाया। अब अगर ये 40 के ऊपर बंद कर देता है, अगर अब ये 40 के ऊपर बंद कर देता है, तो यहाँ से आपको 2970 तक देखने को मिलेगा और अगर ये 40 के ऊपर बंद नहीं करता क्लोजिंग, तो वापस आपको ये 2880 और 2900 तक कम से कम तो ये नीचे आएगा ही आएगा। तो जो शॉर्ट पोजीशन कल दी थी वो अभी हमारी ऑलरेडी रनिंग के अंदर है। बिटकॉइन में अभी ऐसा कोई डेवलपमेंट नहीं है, जो प्राइजेस इतने दिनों से थे वहीं भी उसी रेंज में चल रहा है। तो ये था दोस्तों आज का एनालिसिस। थैंक यू सो मच।